तो आज हम लोग आईएससी क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 17 वेरियस बिजनेस एंटिटीज इसको करने वाले हैं। ये एकदम ही छोटा चैप्टर है, ठीक है। और ये चैप्टर तो बहुत कोई बिना पढ़े ही समझ गया होगा। इसमें पढ़ना क्या, बस हम ये बता दे रहे हैं। इसमें हम लोगों को सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी, ये चारों का डेफिनेशन और डिफरेंस पढ़ना है। बस क्या पढ़ना है? सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, चारों का डेफिनेशन और चारों के बीच का डिफरेंस, बस यही पढ़ना है। ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है ना। तो चलो आज ही स्टार्ट करते हैं, आज ही इसको खत्म कर देंगे। इसका कुछ फीचर्स एंड ऑल नहीं पढ़ना है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप तो सभी को पता है सर। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब है जहां पे एक अकेला इंसान, बेचारा वही, बेचारा तो नहीं मतलब वही अपने में आते हैं, फंड्स भी जुटा रहा है, बिजनेस में आइडियाज भी लगा रहा है, मेहनत भी कर रहा है, वही मालिक है, वही वर्कर है, प्रॉफिट भी वही रख रहा है, लॉस भी वही सफर कर रहा है, दुकान खोल भी वही रहा है, चला भी वही रहा है, एवरीथिंग वन मैन शो, ठीक है। इसको बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस वेयर वन पर्सन और वन इंडिविजुअल मैनेजेस द बिजनेस, owns the business and shares or enjoys profits and losses, ठीक है ना। चलो अब आते हैं पार्टनरशिप। सर पार्टनरशिप का क्या मतलब है? पार्टनरशिप इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस जहां दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, एक एग्रीमेंट में एंटर करते हैं जहां पे सब कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है और एक लॉफुल बिजनेस स्टार्ट करता है और उसका प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को शेयर करता है इन एन अग्रीड रेशियो, ठीक है। पार्टनरशिप एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस है जहां पे दो या दो से ज्यादा लोग कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है। कैपिटल कंट्रीब्यूट करने के बाद जो भी प्रॉफिट या लॉसेस डिसाइड किया है उसके अकॉर्डिंगली प्रॉफिट एंड लॉसेस को शेयर करता है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें रूल है कि मैक्सिमम 50 पार्टनर, हाँ, और मिनिमम 2, मैक्सिमम 50 मिनिमम 2। अब ऐसा नहीं है कि तुम 10,000 लोगों को लेके बोलो सर हम पार्टनरशिप कर रहे हैं। भाई पार्टनरशिप में मैक्सिमम 50 लोग हो सकता है, ठीक है ना। ये कौन बोल दिया है? ये बोला गया है अकॉर्डिंग टू द रूल 10 ऑफ द कंपनीज एक्ट, ठीक है। चलो अब आते हैं सर प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। देखियो ना नाम में रहता है कंपनी का pvt.ltd, सन लिमिटेड, pvt.ltd मतलब प्राइवेट लिमिटेड। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होता है? देखो ध्यान से समझो बात को। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज अ मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ 1 लाख रुपीज और हायर। एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वो कंपनी है जिसका मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख रुपया है। मिनिमम पेड अप कैपिटल का मतलब मिनिमम कैपिटल जो उसको रिसीव हो गया है उसके पास 1 लाख रुपया है और रिस्ट्रिक्ट्स द राइट ऑफ द मेंबर टू ट्रांसफर इज शेयर्स, मतलब कोई भी मेंबर जो है प्राइवेट कंपनी का वो अपना शेयर इजीली किसी को भी ट्रांसफर नहीं कर सकते। दूसरा, लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 20, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितना हो सकता है प्राइवेट कंपनी में? 200। प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक, मतलब नॉर्मल पब्लिक या जनरल पब्लिक को वो अपना शेयर्स बेच नहीं सकता है, ठीक है। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स जो कंपनी में पाया जाएगा वो होगा प्राइवेट कंपनी। और प्राइवेट कंपनी के नाम के पीछे लगा हुआ रहेगा pvt.ltd, ठीक है। अब आते हैं पब्लिक कंपनी। सर पब्लिक कंपनी का मतलब? पब्लिक कंपनी का मतलब वो कंपनी जो प्राइवेट नहीं है। समझ में आया बात? अब इसमें है देखो, प्राइवेट में मिनिमम 2 मैक्सिमम 200, पब्लिक में मिनिमम मेंबर है 7, मैक्सिमम का नो लिमिट। पब्लिक कंपनी में जितना भी मेंबर चाहे हो सकता है, ठीक है। मिनिमम जैसे कि फॉर एग्जाम्पल टाटा, रिलायंस, ये सब पब्लिक कंपनी है। समझ में आया बात? लिस्टेड है ना स्टॉक एक्सचेंज में। हाँ, ये लोग चाहे तो जनरल पब्लिक को अपना शेयर्स बेच सकता है, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है ट्रांसफर। जैसे मेरे पास टाटा का शेयर्स है, हम जब चाहे तब बेच दे। हमको थोड़ी ना रतन टाटा फोन करके बोलेगा क्यों बेचा, नहीं।
ठीक है ना। और इसके नाम के पीछे लगा हुआ रहता है एलटीडी, जैसे कि टाटा लिमिटेड, रिलायंस लिमिटेड, रिलायंस पीवीटी डॉट एलटीडी नहीं, रिलायंस एलटीडी। ठीक है, क्लियर हो गया। इसका मतलब पब्लिक है ना। हाँ, पब्लिक कंपनी है। अब ये तो सर मीनिंग, डिफरेंस भी तो पढ़ना है, अब तो डिफरेंस भी बोले थे, तो चलो पहले आ जाते हैं प्राइवेट और पब्लिक कंपनी के बीच का डिफरेंस, एकदम याद करा के उठाएंगे यहां से तुम लोग। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर्स दो, पब्लिक में मिनिमम 7, प्राइवेट में मैक्सिमम 200, पब्लिक में मैक्सिमम अनलिमिटेड। ले 2 पॉइंट ऐसे ही तुम लोग याद कर लिए। तीसरा, प्राइवेट कंपनी, देखो 2 पॉइंट तुम लोग ऐसे ही याद कर लिए। अब आ जाते हैं तीसरा में इधर पब्लिक कंपनी में रेस्ट्रिक्शन है शेयर को ट्रांसफर करने के लिए? नो, पब्लिक कंपनी में शेयर ट्रांसफर में कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। प्राइवेट कंपनी में शेयर ट्रांसफर करने में रेस्ट्रिक्शंस है। ये समझ में आ गया तीसरा पॉइंट। चलो चौथा, प्राइवेट कंपनी चाहे तो क्या अपना शेयर्स को पब्लिक को बेच सकता है, पब्लिक को इनवाइट कर सकता है? नहीं। पब्लिक कंपनी चाहे तो पब्लिक को अपना शेयर्स एंड डिबेंचर्स के लिए इनवाइट कर सकता है। ठीक है ना, क्लियर हो रहा है पॉइंट? प्राइवेट लिमिटेड जो है सर उन लोग ने बेचा। हाँ, प्राइवेट कंपनी का नाम के एंड में लिखा हुआ रहता है पीवीटी डॉट एलटीडी, पब्लिक कंपनी का सिर्फ एलटीडी। देखिए 5 पॉइंट ऐसे ही तुम लोग याद कर लिए बैठे बैठे। प्राइवेट कंपनी में प्रोस्पेक्टस इशू करना कंपलसरी नहीं है, पब्लिक कंपनी में प्रोस्पेक्टस इशू करना कंपलसरी है। क्लियर? 6 पॉइंट लो, हो गया याद तुम लोग को। ठीक है ना। और रहा बात प्राइवेट पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप का डिफरेंस, है तो बच्चा से पढ़ते हुए आ रहे हो क्लास 9 से, फिर भी एक बार याद दिला दे रही है। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप में इधर सोल प्रोप्राइटरशिप में मिनिमम और मैक्सिमम कितना % 1, पार्टनरशिप में मिनिमम 2 मैक्सिमम 50। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप में देयर इज नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप में देयर इज शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप में क्विक डिसीजंस, पार्टनरशिप में क्विक डिसीजंस नहीं होता क्योंकि पार्टनर्स लोग को कंसल्ट करना पड़ता है। फाइनेंस सोल प्रोप्राइटरशिप में कम रहता है, एक आदमी बेचारा कितना करेगा। पार्टनरशिप में फाइनेंस जनरली कैपिटल जो रहता है वो ज़्यादा रहता है, हाई रहता है। ठीक है ना, तो क्लियर हो गया। ये चैप्टर को एक बार गो थ्रू कर लेना है, चैप्टर हो गया खत्म। तो ये चैप्टर तो है ही ईजी है, दे सकते हैं। इसमें से क्या पढ़ना है, देखो इसमें से पढ़ लेना डिफरेंस बिटवीन पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। ठीक है ना, क्योंकि वो थोड़ा याद रखने वाला चीज़ है, बाकी सब तो ईजी है। चलो अब नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर्स के साथ शुरुआत करेंगे। अब सर देखिए